जय श्री राम। बालकांड अध्याय 20। जनक जी बार बार रघुनाथ जी को देखकर मुनिवर के चरणों में सर नवा, उनकी आज्ञा और आशीर्वाद पा यही बातें करते अपने घर को गए। रघुनाथ जी का प्रेम और धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा ये दोनों ही समान है, अतः इनके लिए उन्हें बड़ा सोच हो रहा है और रात्रि में निद्रा भी नहीं पड़ती। वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को भी संकोच में डालते हैं और यह कहते हुए कि हे देव, तुम्हारी कृपा से सब कुछ देखना सुगम है। वे अपने सुयश को हंस रूप किए उसके दोनों परों की संभाल करते हैं। इसी समय श्री विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को साथ ले आए और उनके गुणगान कह सुनाए। तुलसीदास जी कहते हैं, सूर्य कुल के सूर्य रामचंद्र को आया देख, महाराज जनक का चित्त स्नेह की स्वाभाविक वायु के झरोखे से पीपल के पत्ते के समान चंचल हो गया। कल प्रातःकाल होते ही रंगभूमि में पहुंचकर लोग राम और लक्ष्मण को देख जी खोलकर नेत्रों का लाभ लूटेंगे। महाराज के महल तथा नगर के बाहर भीतर घर घर में यही चर्चा फैली हुई है। सब नर नारी अपनी मनोरथ सिद्धि से आनंदित हो प्रेमवश यही गाने लगते हैं। विधाता की गति समझकर सब लोग सोच करते हैं और आपस में बिलख कर ऐसे वचन कहते हैं, भाई बड़ा असमंजस आ पड़ा है। बालकों की तो किशोर अवस्था है और धनुष बड़ा ही कठोर है। इस प्रकार सभी लोग अपने अपने सुकृतों का स्मरण कर चित्त में अपना सा ही हित जान पितृगण, देवता और शिव विष्णु आदि ईश्वरों के चरणों में सिर नवा रघुनाथ जी के हाथ से धनुर्भंग होने की अभिलाषा करते हैं। स्त्रियां कनसुई लेती फिरती हैं और पुरुष गणक बुलाकर शकुन पूछते हैं। उनसे अनुकूल उत्तर सुनकर वे प्रसन्न मन से दौड़ धैर्य धारण करते हैं। महाराज जनक एक एक से श्री विश्वामित्र जी का प्रभाव बताकर उनकी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि जान पड़ता है विधाता ने सीता और राम का संयोग निश्चित करके रचा है। कोई उत्साह बढ़ाकर सुबाहु का मथन करने वाली भगवान राम की भुजाओं की सराहना करते हैं। भाई रघुनाथ जी निश्चित ही धनुष चढ़ाकर भाई लक्ष्मण सहित राजसभा में विराजमान होंगे, क्योंकि इस बड़ी सभा में रघुनाथ जी को छोड़कर और ऐसे कोई योग्य है जो बड़ा लाभ, बड़ा यश और बड़ी बड़ाई पाकर सुशोभित हो सके। अब अन्य राजा लोग धनुष के ऊपर अपना गर्व गंवाकर तथा अपने बल को लज्जित कर घर लौट जाएंगे और तुलसीदास के प्रभु गाजे बाजे के साथ अपना विवाह कर प्रस्थान करेंगे। प्रातःकाल होते ही राम और लक्ष्मण फूल बीनने के लिए फुलवाड़ी में पधारे हैं। उनके सिरों पर चौतनी टोपी, गले में यज्ञोपवीत और कमर में पीतांबर तथा बाएं हाथ में फूलों के दोने शोभायमान हैं, जिनसे उनकी सुंदरता सवाई हो गई है। दोनों भाई रूप के भंडार हैं, तिस पर भी राजकुमार सुकुमार शरीर, गुरु के प्राणाधार और उनके साथ सेवा भाव से उपस्थित हैं। वे नीच के समान गुरु जी की टहल में लगे रहते हैं, उनका रुख देखकर परिचर्या करते हैं। इससे उन्होंने विश्वामित्र जैसे क्रोधी मुनीश्वर को भी अपने अधीन कर लिया। दैववश इसी समय पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियों के सहित श्री सीता जी आ गईं। वहाँ उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा और उन्हें साक्षात ऋतुराज बसंत और कामदेव ही समझा। उन्हें देखकर वे ऐसी मोहित हो गई मानो कामदेव ने उनके मस्तक पर मोहिनी डाल दी हो। भगवान राम और सीता जी के दृष्टि मिलाप का जो आनंद हुआ वह कहने योग्य नहीं है। मैंने तो कुछ बातें सी बना दी है। उस समय भगवान राम, सीता, सखीजन, लक्ष्मण जी और तुलसीदास, इनमें से जिनका जैसी संबंध है उनका वैसा ही चित्त हो गया। श्री सीता जी ने बड़े भाव से चरणों में पड़कर पार्वती जी का पूजन किया। उनके नेत्र सजल हो गए, शरीर शिथिल और पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता तथा मन प्रेम से भर गया। मैं शंकर प्रिया अंतर्यामिनी और संपूर्ण जगत की स्वामिनी आपसे अपने हृदय की बात कहना चाहती हूँ। आप क्षमा करें, क्योंकि हे मात, आखिर मैं लड़की ही तो हूँ। तब कृपामयी भवानी की मूर्ति अपनी मनोहर माला देकर बोली, सीते, अपना मनचाहा वर वरण करके अपनी सब कामनाएं पूर्ण करो। तुम राम रूप कल्प वृक्ष को पाकर उसे बेल के समान अपना आश्रय बना सुहाग और कोख से संतुष्ट हो। हे सीते,
उस समय तुम कहोगी कि अम्बा जी ने ठीक ही कहा था। तब सीता जी ने उनके दोनों चरण पकड़ लिए और उन्होंने माथे पर हाथ रखकर उन्हें उठा लिया। देवी का आशीर्वाद सुन सीता जी परम आनंदित हो उन्हें पुनः पुनः मस्तक नवा विलंब हो जाने के कारण माता का भय मानकर उनसे विदा हुई और अपना मन भाता हुआ देख साथ की सहेलियां भी गीत गाती तुलसीदास के प्रभु का चित्त चुराकर राजभवन को चली गईं। जय श्री राम।